दे रही है। नमस्कार, जय हिंद। मैं सुहानी, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। जैसे कि पूरा देश जो है आज़ादी के 75 साल के अमृत काल के जश्न में डूबा हुआ है और कहीं ना कहीं ये पल हमारे देशवासियों के लिए सुनहरा पल है। लेकिन इस बार 76 साल के आज़ादी को मनाने के लिए सरकार अलग अलग योजनाओं के साथ उन शहीद वीर पुरुषों को नमन कर रही है, जैसे कि मेरा माटी मेरा देश, हर घर झंडा। इस तरह से अभियानों के साथ उन शहीद वीर पुरुषों को हम नमन कर रहे हैं। लेकिन लखनऊ की जनता जो है वो किस तरह से इस बार 76 साल की आज़ादी को मना रही है, किस तरह से अमृत काल को देख रही है, आइए खुद उन्हीं से सुनते हैं। 75 साल और अमृत काल भी पूरा देश मना रहा है। इस बार 76वां साल है, आज़ादी का जश्न में पूरा भारत डूबा हुआ है। वहीं मोदी जी अमृत काल के लिए कह रहे हैं हर घर झंडा, मेरी माटी मेरा देश, इस तरह अभियान लेकर अमृत काल मना रहे हैं। आप किस तरह से मना रहे हैं? आपके देखा जा रहा है आपकी गाड़ी पे भी झंडा लगाए हैं, तिरंगा वाला आप दुपट्टा भी लिए हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इस अमृत काल को? ये झंडा मोदी जी के कहने नहीं लगा रहे। झंडा तो जो है ये हमारे भारत की शान है। झंडा हमेशा लगाते हैं, इसी बार नहीं है। मोदी जी के कहने नहीं लगा रहे हैं हम। जी। लेकिन अमृत काल के लिए जो मोदी जी आग्रह किया है कि अपनी डीपी चेंज करिए, या आप किस तरह से इस बार कुछ अलग करना चाह रहे हैं? 15 अगस्त को इस बार 76 साल हुआ आज़ादी का, क्या कार्यक्रम करना चाहिए या कुछ ऐसा आपका मन में है, कुछ अलग करेंगे इस बार 15 अगस्त पे? 15 अगस्त में अलग क्या करेंगे? मोदी जो बर्बाद कर रहे हैं देश को, क्या कर रहे हैं? अच्छा, और क्या कर रहे हैं? चलिए, लेकिन आप कुछ अलग संदेश देना चाहेंगे 15 अगस्त को? कुछ अलग संदेश क्या, मतलब जो है जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, तो हम हमेशा लगाते हैं। ये राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा। और क्या होता है? मोदी जी के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, मोदी जी के लिए नहीं कर रहे हैं। 70 साल के अमृत काल मना रहा है, इस बार 76वां जो है आज़ादी के वर्षगांठ मनाया जाएगा। आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या अमृत काल जो मना रहे हैं वो सही है? हमारा देश उस हद तक चला गया कि हम लोग अमृत काल मनाएं। आपको कैसा लग रहा है ये? मैम, पर्व तो मनाना ठीक है, जैसे 15 अगस्त हमारा है, ठीक है। उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। जी। तो उसके लिए अगर हम खुशहाली मनाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ मतलब एक्टिविटी हमारी है कि उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहिए कि जो हमारा जो देश है बहुत आगे चला गया है, तो ज़मीनी स्तर पे बहुत आगे नहीं गया है। अच्छा। ठीक है, मान के चलते हैं कि जैसे वो दिखाते हैं कि मैंने ये किया, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं पर्टिकुलर किसी एक को नहीं कह रहा हूँ। जी बिल्कुल। जो भी गवर्नमेंट हमारी आती है वो जब टीवी पर जो चीज़ें दिखाती है, ठीक है, स्माइल करते हुए या लोगों को एक पैसा देकर ही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट किसी चीज़ का बोल दिया कि हाँ भाई हमने ये सारा काम कर दिया है, गैस बंटवा दिए, या फिर किसान हमारा बहुत खुशहाल है, या बच्चे हमारे जी हाँ, वो सिर्फ टीवी पर है। आप ज़मीनी स्तर पर, मैं 8 महीने से बेरोजगार हूँ, ठीक है। मैं ग्रेजुएट हूँ, ऐसा नहीं अनपढ़ हूँ। एक ग्रेजुएट आदमी आपको क्या लगता है कि ठेला ढकेल सकता है या फिर ऐसा कोई काम करेगा? और अपना भी एक स्टेटस होता है कि हम उसी लेवल तक काम कर सकते हैं। काम करने वाले पूड़ी सब्जी भी बेचते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो हर काम नहीं कर सकते हैं कि वो आप सोचिए पैसे कमाने के लिए वो रोड पर बैठ जाएं, ठीक है। तो कुल मिला के मैं 8 महीने से बेरोजगार हूँ। मेरे लायक एक भी जॉब मुझे नहीं मिल रही है। मैं कैशियर का काम करता था अपने इसी सुविधा काउंटर पे बिजली विभाग में, और गवर्नमेंट ने उसको एकदम से बंद कर दिया। करीब हम लोग 850-900 लोग जो है बेरोजगार हो गए। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो सरकारी एम्प्लॉई थे उनको वहाँ बिठा के वो 50,000 उसी पैसे के लिए दे रहे हैं जिसके लिए हमें बहुत ही मिनिमम वेतन दिया जाता था। फिर भी हम लोग खुश थे कि अपना परिवार है, चल रहा है, जैसे तैसे हम मैनेज कर रहे थे। गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं मैनेज कर रही है, हम खुद मैनेज करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जो अमृत काल मन रहा है, इस बार 76 साल वर्षगांठ मना रहे हैं, किस तरह से आप इस बार आज़ादी का जश्न मनाएंगे? सबसे पहले तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपनी तरफ से। जो प्रेजेंट टाइम पे है उसके लिए तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जो देश आज़ाद होने में हमारे जो शहीदों ने जो सहायता किया है, जिसकी वजह से आज की डेट में हम अब जी रहे हैं। आज़ादी से तो नहीं जी रहे, लेकिन ये है कि जी रहे हैं, ठीक है। अब आज़ादी का अधिकार तो हमारे जो नेता प्रतिनेता जो होते हैं उनके ऊपर होता है। तो आज की डेट में जो चल रहा है अभी, जैसे कि स्कीम तो बहुत सी टीवी पे दिखाते हैं, न्यूज़ में दिखाते हैं, वेबसाइट्स पे दिखाते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट जो है आम जनता नहीं उठा। आज़ादी के बाद कुछ बदलाव हुआ है हमारे देश में, जैसे बहुत वही मैं बता रहा हूँ। बदलाव ये है कि दिखाते तो बहुत कुछ है, जैसे आज की डेट में दिखा देंगे डबल इंजन की सरकार चल रही है, ठीक है, महीने भर में 2 बार राशन मिल रहा है। लेकिन आप किसी ये राशन के जो होते हैं जहाँ से राशन मिलता है, आप वहाँ जाके विज़िट करिए,
ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, या फिर हमारे जैसे या मिडिल क्लास के या हमारे से नीचे क्लास के जो होते हैं उनसे आप कंफर्म करिए कि क्या वाकई में 2 महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, और मिल रहा है तो उसमें क्या क्या मिल रहा है, उसकी क्वांटिटी क्या है, जिस हिसाब से हमको देना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये है रोज़गार को लेके, जैसे भाई साहब ने बताया हमारे, ठीक है, तो अब क्या हो गया है कि बहुत डिफरेंस हो गया है। पहले के जॉब में क्या होता था कि सैलरी भले बहुत कम मिलती थी, लेकिन ये होता था कि सेटिस्फाई रहता था इंसान, इतनी महंगाई नहीं थी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी आ जाता है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अब जो है एज का आ गया है। पहले जो है आप जो है जिस एज में भी हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जात पात एज कुछ नहीं देखा जाता था, केवल बंदे के पास एक्सपीरियंस हो उसको तुरंत हायर कर लिया जाता था, एटलीस्ट प्रेशर को भी हायर करा। अब तो क्या हो गया है कि 30 से 35 साल जहां बंदा होता है, अगर वो दूसरी जगह जॉब के लिए अप्लाई करता है, हम गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट का एमएनसी कंपनी के नहीं, नॉर्मल छोटी से छोटी जॉब के लिए भी बोलते हैं, तो भी वहाँ पे ये बोल देते हैं कि आपकी एज हो गई है, ठीक है। और भी बहुत से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ये है कि अब जैसे कट रहा है, 2024 का वेट किया जा रहा है, ताकि हो सकता है 2024 का 15 अगस्त और अच्छे से मनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो मतलब इस बार अच्छे से मनाने वाले हैं आप? हाँ, मैं तो मनाऊंगा ही। हमने बोला ना, जो हमारे शहीद भाई हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो जिन्होंने अपना खून कत्ल करके अपने आप को नस्तो नाबूद कर दिया, ठीक है, उनके त्याग बलिदान के लिए तो हम सेलिब्रेट करेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से अमृत जो आप बता रहे हैं उसका तो मुझे 1% भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ है। अमृत काल मना रही है 75 साल के, इस बार 76 साल आज़ादी को होने वाला है, पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। आपको किस तरह से इस बार 15 अगस्त मनाना है, या कितना बदलाव हुआ है आज़ादी के बाद हमारे देश में? 15 अगस्त तो हमेशा से ही अच्छा रहा है सबके लिए, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, हम लोग खुश होते हैं, बचपन से हम लोग मनाते हैं, स्कूल में इंजॉय किया, और इस उम्र में भी अच्छा लगता है, और वृद्ध लोगों को भी पसंद है। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी है इस दिन के लिए, और उन नेताओं की एक बड़ी बड़ी लिस्ट है, उन क्रांतिकारियों की लिस्ट है, जिसकी वजह से आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो अच्छा है। सर, जैसे आपने कहा कि बचपन से लेकर अभी तक हम 15 अगस्त मना रहे हैं, बहुत धूमधाम से एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं, लेकिन बचपन से लेकर सर अभी तक जो आपका जर्नी है, कितना बदलाव हुआ है हमारे देश में? कुछ इस तरह बदलाव हुआ है। देखिए, पहले होता क्या था कि 15 अगस्त में मुझे ये लगता था कि हर कम्युनिटी, हर कौम के लोग अच्छे से मिलजुल के उसको मनाया करते थे। आज के टाइम में राष्ट्रवाद को पैटर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है कि एक ख़ास कौम के लिए, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। अगर देश की स्वतंत्रता में सबका बराबर से हक था, तो सबको ही उतना ही सम्मान देना चाहिए, सबको ही उसके बारे में बोलना चाहिए, सबको ही खुशी मनानी चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों ने सब कुछ किया और एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों ने कुछ नहीं किया, ये गलत है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि सबको अच्छे से मनाना चाहिए। और नेता नगरी के लोगों को, देखिए, नेताओं के पास कोई काम तो है नहीं, आग लगाने के अलावा, आग नहीं लगाएंगे तो वोट कैसे पाएंगे, तो उनका तो अपना काम। बस ये है कि हमारी जनता को उस मूर्खता में नहीं फंसना चाहिए अपने भविष्य के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो आज हम कर रहे हैं, उसका आज से 20 साल बाद हमारी जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जो हमारे फादर मदर ने जो 20 साल 25 साल पहले जो किया, उसका इम्पैक्ट हम पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें आने वाली जनरेशन के बारे में सोच के अपने प्रेजेंट में काम करना चाहिए, और अपने देश के लिए उतना ही आगे, मतलब कि जो आप कर सकते हो। इट डजंट मैटर कि आप मूर्ति ही बनाएंगे तभी देशभक्त माने जाएंगे, आप किसी भूखे को खाना खिला देंगे तो भी आप देशभक्त माने जाएंगे। आपका नाम क्या है? नंदिनी पटेल। नंदिनी, आप 15 अगस्त के लिए सब तैयारियां कर रहे हो, किस तरह से आप इस बार 15 अगस्त सेलिब्रेट करना चाह रहे हो? स्कूल में क्या क्या हो रहा है बता दो। स्कूल में फंक्शन होगा। अच्छा, आप कोई परफॉर्म करना चाहते हो, कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है आपके स्कूल में? हाँ। क्या आप डांस कर रहे हो वहाँ पे? ये तो नहीं पता। अच्छा, तो क्या कैसा कार्यक्रम है, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? वो तो नहीं पता, पर बताया गया है, डायरी में लिखा, तो इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, तो आपने अभी क्या क्या खरीदारी किया है 15 अगस्त के लिए? क्या? अच्छा, कैप लिया है, बैंड लिया है कि ये? अच्छा, तो कुछ आपने तैयारी किया कुछ खास 15 अगस्त के लिए, कुछ आप अपने तरफ से?
कुछ नहीं तैयारी की है। तो जब से मोदी जी आए हैं तो सबसे 15 अगस्त 26 जनवरी का लोगों को युवाओं के अंदर क्रेज़ अच्छा आ गया है। अच्छा। अब लोगों हर घर में तिरंगा, हर घर में मतलब एक उससे चीज़ें लोग समझ रहे हैं, युवा से लेके बच्चे से लेके बूढ़े सब लोग वो चीज़ को समझ रहे हैं कि अब कोई चीज़ होती है, इसको भी हम लोग फेस्टिवल के तौर पर अब मनाने लगे हैं। सर लेकिन जैसे बात करें आपके बचपन की, तो क्या उस टाइम सर हम 15 अगस्त की उतना नहीं, लोग नहीं जानते, अवेयर नहीं सब कुछ होता था, जी। सब कुछ होता था, उस टाइम पे भी होता था। चीज़ें समय के हिसाब से सब चीज़ें बदलती हैं, उस टाइम पर भी होती थी चीज़ें, आज भी होती हैं और आगे भी और अच्छा होंगी। हम लोग के टाइम पर रहता था चीज़ें जिस हिसाब से उस समय के हिसाब से वो चीज़ें अच्छी होती थी, अब आज के हिसाब से जो चीज़ें हो रही हैं वो और अच्छी हो रही हैं। स्कूल में बच्चों को और अवेयर किया जा रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, बच्चे जागरूक हो रहे हैं, उनको मालूम है 15 अगस्त 26 जनवरी क्या चीज़ है, किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए और क्या इसके वैल्यू है। ये चीज़ बच्चों को सिखाई जा रही है स्कूल कॉलेजों में। इसी चक्कर में अपने बच्चे को जो है यहाँ पे लेके चीज़ें दिखाने लाए। उनका कल प्रोग्राम है स्कूल में, CMS गोमती नगर में। मैं सुरेश पांडे। सुरेश जी ये बताइए, जिस तरह से पूरा देश अमृतकाल के जश्न में डूबा हुआ है, इस बार 76 साल वर्षगांठ मनाया जा रहा है, आप किस तरह से आपका जर्नी शुरू से लेकर अभी तक क्या बदलाव देखे हैं, या किस तरह से इस बार आप 15 अगस्त मना रहे हैं? देखिए, पिछले वाले में और इस 15 अगस्त में बदलाव यही है कि जो मोदी जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा, पहले जो है बच्चों में तो एक्साइटमेंट होता था। एक मिडिल क्लास का जो आदमी था वो अपने घर में झंडा नहीं लगाता था या उसमें एक्साइटमेंट कुछ नहीं होता था। तो अब से क्या हो गया है कि 15 अगस्त जो है एक जुनून के साथ मनाया जाता है, जो पहले नहीं मनाया जाता था। चाहे वो कॉलेजेस हों या जो सरकारी डिपार्टमेंट हो उसमें मनाया जाता था, लेकिन घर में आदमी उतने जुनून से जो है 15 अगस्त नहीं मनाता नहीं, था। कहीं ना कहीं मोदी जी जो पहल किए हैं हाँ, अच्छा है। हर घर जो तिरंगा उन्होंने अभियान चलाया है, जी। उसकी वजह से मीडियम क्लास के जो घरों में जो झंडे लगने शुरू हुए हैं जी। वो बहुत ही एक्साइटमेंट है, और उसकी वजह से हर आदमी जो है एक रिदम में आ गया है कि हमको 15 अगस्त मनाना है, और वो मना भी रहा है। कहीं ना कहीं अच्छी पहल हो हाँ, रही है। और उसके साथ नई जनरेशन, पुरानी जनरेशन और जो बहुत बूढ़े हैं जो बचे हुए हैं, उनमें भी बहुत जोश है। तो जिस तरह से आपने देखा कि इस बार पूरा देश जो है अमृतकाल के जश्न में डूबा हुआ है, कहीं ना कहीं इस बार 76 साल हो गए हमारे आज़ादी के, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देश जब से आज़ाद हुआ है कहीं ना कहीं बदलाव तो हुआ है, लेकिन अगर बात करें महंगाई और बेरोजगारी की जो जीने की हमें एक सीख सिखाती है, लेकिन आज जो उसी चीज़ को लेकर जो आम लोग हैं काफ़ी निराश हैं, और जैसे कि आपने देखा जो युवा हैं वो काफ़ी पीड़ित हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज़ादी के जश्न में तो डूबे हैं, लेकिन एक जगह कहीं ना कहीं उनको दुख भी है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है। उन्हें साफ ये योगी जी से और मोदी जी से दरख्वास्त है कि हमें नौकरी दें, हमें रोजगार दें। तो आज़ादी के जो है 76 साल हो गया है, युवा कहे या बुजुर्ग कहे या बच्चे कहे, सभी अपने आज़ादी के जश्न में डूबे हुए हैं, और इस बार 15 अगस्त को पूरे धूमधाम से एक त्यौहार के रूप में जो है हम आज़ाद रूप में मनाएंगे, और 15 अगस्त को एक त्यौहार के रूप में मनाते हुए 76 साल के उन वीर शहीद जो हमारे हैं उनको हम नमन करेंगे। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ